नमस्कार दोस्तों, आज 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी। बाबू जी राम राम जी। राम जी राम राम। लेट हो गया जी आज तो थोड़ा सा। कोई बात नहीं राणा जी, चलना भी मुश्किल हो गया जी गाड़ी में ना जी। अभी आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी। देखो राणा जी, कल बैलेंस कम बचा था, 27 गाड़ी मेरे पास बैलेंस नोट है, जो कल का बैलेंस खड़ी गाड़ियाँ थी। एक मिनट, 27 गाड़ी में यूँ बता दो जो टोटल भरे इनको कितनी गाड़ियों का माल बन जाएगा ये। 17-18, ये 15 लगा लो, चलो 15 लगा लो, 17 लगा लो, 18 लगा लो, ठीक है। लेकिन जो नीचे है 12-13 हज़ार पैकेट नीचे है, उतर भी जाता है। अच्छा जी। तो 27 गाड़ी बैलेंस मिला के आज 112 गाड़ी की आमदन है टोटल। ठीक है जी। जिसमें 31 गाड़ी चिपसोना है, 25 गाड़ी सूर्या है, लाल की 7 गाड़ी है, जो आगरा अलीगढ़ बेल्ट से माल आ रहे हैं उसकी 27 गाड़ी है। ठीक है जी। और संभल की 3 गाड़ी हैं जो संभल के सूख के आ रहे हैं। डायमंड 5 है, पंजाब 5 है और एक गाड़ी गुजरात है। ठीक है जी। तो ऐसे मिला जुला के 112-15 गाड़ी की आमदन तो है। आपने बैलेंस कितना बताया जी नीचे मिला के टोटल। बैलेंस होगा राणा जी कोई 12-13 हज़ार का। एक मिनट जी, मैं ऊपर से दिखा दूं जी इसको। रोकिए भाई, रोकिए, एक मिनट मुझे ऊपर जाना जी। इस पर दिखा दूँ जी मैं चढ़ के। लो जी दोस्तों, दिखाना जी इसलिए जरूरी है, एक बंदा विरोध करता है का 2-3 हज़ार पैकेट है जी। और लो जी देख लो, जहाँ तक मंडी है जी ये पैकेट है, और मैं कट्टे के ऊपर खड़ा जी, और ये भी सारे पैकेट है, ये भी पैकेट है, ये भी पैकेट है, और जहाँ तक है वो बंदा कह रहा 2-3 हज़ार पैकेट हुआ का, वो खाली कैमरा करके दिखा दे जी। चलो ये है जी, बाकी है जी इतने तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आदमी के सिर से ऊपर डांगे लगी जी है, बस ऊंचाई में है जी सारी की सारी। और ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं उस तरफ की हैं, सारी की सारी आलू की गाड़ियाँ हैं। 630 रुपये सामने। हाँ जी बाबू जी, ये दिखाना इसलिए जरूरी था जी। चलो चलो अच्छा करा आपने दिखा दिया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जो माल उतरे पड़े हैं ना ज़्यादातर, हाँ जी, इसमें एक तो है कंपनी का माल, कंपनी का, हाँ जी, वो ज़्यादा उतर रहा है। उसके अलावा एलआर है, एलआर की सेल बहुत कम है, क्योंकि पंजाब के एलआर का वेफर तो बनता ही नहीं था, टिक्की भी नहीं बन रही। क्या बात जी। काला पड़ जाता है, तल के देखा, मेरे पास एलआर आया हुआ है। हाँ जी। 1-2 ग्राहक ले गए हैं, उन्होंने फ्राई करके देखा, तल के देखा, बिल्कुल काला पड़ गया। अच्छा जी। तो टिक्की काली बनेगी जी। शुगर ज़्यादा है जी। हाँ, तो एलआर ज़्यादा उतरा पड़ा है, पंजाब के डायमंड उतरे पड़े होंगे, तो पंजाब का ज़्यादा उतरा पड़ा है। बाकी चिपसोना सूर्या ये बिक जाते हैं, और काट फाट की सेल बहुत कम हो गई है, गोली गुल्ले वो उतरे पड़े होंगे। इसमें देख सकते हैं जी, कल की जो शाम की रिपोर्ट आई थी चिपसोना और वो कितने बचे थे कल के, जो कल की रिपोर्ट है जी, चिपसोना और सूर्या कितना बचा, बस ये बता दो कल की। देखो, स्टोर बचा था 7 गाड़ी, डायमंड बचा था 3 गाड़ी, सूर्या 4, चिपसोना 3, 7 गाड़ी बची थी। हाँ, क्योंकि सूर्या और चिपसोना की इस टाइम बहुत अच्छी डिमांड है, वो भी चंदोसी बेल्ट की। वो भी 7 गाड़ी में से 3, 3.5 या 4 गाड़ी का माल होगा। हाँ जी, ठीक है जी। चंदोसी बेल्ट का चिपसोना और सूर्या इस टाइम मंडी में हिट चल रहा है, सबसे ज़्यादा उसी की सेल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे 37-93 का नंबर आता है, वो भी सूखे का, गीले की सेल बिल्कुल नहीं है। और हमारे किसान भाई सुन रहे हों, व्यापारी भाई सुन रहे हो, तो गीला मत बेचो। ठीक है जी। गीले को ग्राहक नहीं पकड़ रहा, और गीला अगर रुक जाता है तो बहुत दिक्कत है, छटाइयाँ करवानी पड़ती है, आलू सड़ जाता है। ठीक है तो जी। इसलिए सुखा के ही भेजें तो बेहतर होगा। इसके अलावा राणा जी रेटों की तरफ चलते हैं। जैसे मेरे पास गीला ही आया हुआ है 37-93 जी। हाँ जी, और अगर इसको ग्राहक लग जाए तो 600 से लेकर 610-20 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। तो नीचे में 550 से 600 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। अगर ये आलू सूख के आते हैं, सूख के भी यही पोजीशन है, नीचे में 550 है, ऊपर में 620-30 रुपये है। ठीक है जी। 37-93 की। इसी में अगर हाइब्रिड आता है सूख के, उसकी पोजीशन है 450 से 500 रुपये की। ठीक है जी। और एलआर आपको बता ही दिया, एलआर की सेल बहुत कमज़ोर है, सिर्फ गुजरात का एलआर थोड़ा बहुत बिक रहा है। अब टिक्की वाले भी गुजरात को मांगने लगे हैं, पंजाब का नहीं ले रहे हैं।
या यूपी का एलआर ले रहे हैं। ठीक है जी। यूपी के एलआर की पोजीशन है 650 से लेकर 700 सवा 700 रुपये। उसके अलावा पंजाब का डायमंड आ रहा है, उसकी पोजीशन है 450 से 500 रुपये की। ठीक है जी। पंजाब के डायमंड की। उसके बाद चलते हैं हम चंदोसी बेल्ट में। चंदोसी बेल्ट का जो चिपसोना है वो 650 से 750 रुपये है। संबल का चिपसोना 600 से 650 रुपये। ठीक है जी। ऐसे ही चंदोसी का सूर्या जो है नीचे में 700 है, ऊपर में 850 900 रुपये। 850 ही मानो, 900 भी नहीं रहा रेट। तो अगर अपना अलीगढ़ इगलास साइड से सूर्य आता है सूख के, उसकी पोजीशन भी 650 से लेकर 710-20 रुपये, इससे ऊपर नहीं। ठीक है जी। और यहाँ का अलीगढ़ इगलास साइड का चिपसोना आता है वो भी 600-650 रुपये। तो ये हालात है। अराइवल थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, अराइवल को थोड़ा कंट्रोल रखा जाए तो ठीक चलता रहेगा। जैसे सब्जियां महंगी हुई जी, हमने 2 दिन सब्जी का वो गाना गाया, कल भी और परसों भी सब्जियां महंगी हो गई। अब आलू की बारी, कल लोगों ने देखा भी, कमेंट भी करे और तारीफ भी करी जी। तो कुछ डिफरेंस पड़ा जी थोड़ा 19-20 का? जी डिफरेंस जो है ना वो एकदम नहीं पड़ता। अब जैसे कल स्कूल खुले हैं, स्कूल में बच्चे जाने स्टार्ट हुए हैं, वहाँ भी आलू की डिमांड आएगी। जो हम लोगों से आलू ले गए हैं उनकी बिक्री हो जाएगी, तो वो भी भागते हुए आएंगे और लेने के लिए। तो इसको 2-4-5 दिन लग जाते हैं असर आने में। सब्जियां महंगी होती हैं, ग्राहक सब्जी लेने जाएगा, देखेगा महंगी है तो आलू खरीद के ले आएगा घर को। वो सारी बातों का एक ही ताता है जी, यानी ज़रूरत के हिसाब से आलू ज़्यादा है। दिल्ली की आपकी आज़ादपुर मंडी में जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आलू है जी। उससे ज़्यादा आलू है, लेकिन हम बार बार ये भी नहीं कह सकते कि कम भेजो कम भेजो। किसान भाई ने जिसके पास आलू कोल्डों में रखा हुआ उन्होंने बेचना है। सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि आलू को बेचते जाएं, भले किसी भी मंडी में बेचें। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है आज़ादपुर लाना, आपको जिस मंडी में सूट करे, जहां आपको रेट अच्छा मिले, आप आलू को निकालते जाना। एंड में ज़्यादा माल बैलेंस मत बचा लेना, जिससे कि दिक्कत है। ठीक है जी। अब तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, समय तो पड़ा है। 4 महीने तो पूरे हैं ही हैं। तो 4 महीने तो आलू खाते ही हैं जी, जबरदस्त। समय बहुत पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चेंजिंग भी बहुत आने हैं, कुदरत ने भी बहुत कुछ करना है। कहीं बाढ़ आनी है, कहीं फसलें मरनी हैं, कहीं कुछ होना है, ये सब कुदरत के हाथ में है। लेकिन जो आज के हालात है उस हालात से आलू को बेचते रहना चाहिए। कल को आलू 1000 बिक जाए, 400 रह जाए, वो सब कुदरत के हाथ में है। लेकिन जो आज हालात है उस हिसाब से हर किसान भाई को अपना एक कैलकुलेट करके कि मैंने कितना अभी बेचना, कितना अगस्त में बेचना, कितना सितंबर में बेचना, उस हिसाब से चलते हैं। आपने भी कभी ऐसा देखा, भी पहले घबरा रहे हो और बाद में फिर ऐसा आलू में तेजी आई हो, भी सोच रहे थे कि फेंकना पड़ेगा? 10-12 साल में एक आधी बार आते हैं। ऐसा साल आता है जब 99% पब्लिक कह रही होती हो कि आलू फेंकेगा, लेकिन वो जंप कर जाता है। और लेकिन वो 10 साल में एक आधा साल में। ठीक है जी। हाँ जी। जैसे हमारा आड़तियों का भी 15-20 दिन में एक दिन आता है कि आलू बहुत स्पीड से बिकता है, अपनी मर्जी से बेचते हैं। नहीं तो 15 दिन में 14 दिन ग्राहक के ही होते हैं, एक दिन हमारा होता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही उनका है। 10 साल में कोई एक आधा साल ऐसे पड़ गया जो बिल्कुल उलट फेर हो जाए, इसको उलट फेर कहते हैं। वो करती कुदरत है। ठीक है जी। हाँ जी। चलो जी, पंजाब वालों को ही कहेंगे भी थोड़ा सब्र करके लगाओ, और इनको ये भी बोलना पड़ेगा पंजाब वालों को अब की बार भी हाड़ू ना लगाओ। हाड़ू की फसल होने के कारण इनको बेचारों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है राणा जी हाड़ू लगेगा नहीं, क्योंकि इस साल हाड़ू की बहुत दुर्गति हुई है। पिछले साल क्या हुआ जी? और देखो, खेतों में से भी नहीं निकला और रेट भी नहीं मिला। 2 फसलें ना लो, एक ले लो यूपी वालों की तरह। हाँ जी। एक में ही माल बढ़िया करो और बम्पर उसमें पैदावार अच्छी निकले। पंजाब में और बहुत कुछ है लगाने को, तरबूज है, खरबूजा है, मक्का है, गेहूं है, बहुत कुछ है। ठीक है जी। हाड़ू से हट जाना चाहिए मुझे। और ज़्यादा गेत्ते वाला भी अब हर साल जब भी अगेता लगाएंगे इनका कभी खाद बह जाएगा, बीज बह जाएगा, बरसातें आ जाएगी, पानी आ जाता है जी। देखो ज़्यादा अगेता में भी अगेते वाले का तो समय खत्म हो गया। आज से 15-20 साल पहले 20-22 अगस्त में, 25 अगस्त में आलू लगना स्टार्ट हो जाता था पंजाब में पहले। हाँ जी, बहुत बढ़िया मौसम हो जाता था, फर्स्ट क्लास हो जाता था। 20-22 अगस्त की बात करें? हाँ जी, 20-22 अगस्त को एक बारिश आती होती थी तगड़ी, उसकी वो इंतज़ार करते थे। उसके बाद आलू बोना चालू कर देते। अच्छा जी। अब आलू लगता है सितंबर के पहले हफ्ते में। 15-20 दिन तो लेट हो ही चुकी। वो भी 15 सितंबर के बाद ही हुआ जी असली तो। असली बुआई तो 10-15 सितंबर को होती है,
लेकिन छुटपुट सितंबर के पहले हफ्ते में। जियो भी लगाते हैं, 2-3 साल हो गए देख रहे हैं उनका, हाँ। बरसात खराब करके चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर में फ़र्क आ गया, गर्मी बहुत होती है और जल्दी जी सालू के ऊपर एक बार बरसात आ गई, प्रोडक्शन नहीं निकलेगी उसमें से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राणा जी। हमारी फर्म है राम लोहाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा फ़ोन नंबर है 9811155767। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी।